हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी हम आप लोगों को मैथ का सेशन जो कि इसमें हम द्विघात समीकरण बताने वाले हैं। ये द्विघात समीकरण आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है 2 नंबर में। ये तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको हम आंसर कैसे टिकअप करें। तो हम ऑब्जेक्टिव ये या तो सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को आज 4 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग को जितना भी जो भी क्वेश्चन अभी वर्तमान में अभी चल रहा है, जो कि मॉडल पेपर हो या तो क्वेश्चन बैंक से हो रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट होता है, जो कि एग्जाम में पूछने का पूरा उम्मीद और संभावना होता है, वही क्वेश्चन को हम आप लोगों को बीच बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज हम इस 4 क्वेश्चन को बताएंगे और सरल भाषा में समझाएंगे और बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों को समझाएंगे, ताकि अगर अभी तक आप द्विघात समीकरण अगर नहीं सीखे हैं तो आप लोग आज आराम से इस वीडियो में आप लोग सीख जाइएगा। इस टाइप के अगर सवाल आपको दिया जाए तो आपको डिजिट भले के चेंज हो सकता है, लेकिन जो बनाने का मेथड होता है वो सेम ही होता है। तो चलिए, आज 4 क्वेश्चन में हम आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से सिखाएंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है बेसिक, वो फार्मूला याद रखना होगा। तो उसका भी फार्मूला आज हम सरल भाषा में आप लोगों को दिमाग में डाल देंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि द्विघात बहुपद, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः √3 और 1/2 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक द्विघात ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 है और -1 है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग -1/4 गुणनफल 1/4 हो तो क्या होगा। अल्फा बीटा का मान ही पूछ रहा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। इसमें हमको क्या करा है कि यदि ए और अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर a² प्लस बी एक्स बराबर प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन को समझ गए हैं, तो हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं बच्चों कि हमको फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में तो समझ रहे हैं कि उसका क्या निकालना, गुणनफल दे दिया गया है ना। जब गुणनफल दे दिया गया है तो हमें क्या करना है, गुणनफल को ही फार्मूला को शिफ्ट कर देना है। तो बात हम कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बहुपद है ना, क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखते हैं हम यहाँ पे कि माना कि दिए गए बहुपद है ना। अब हमको बहुपद नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम मान लेते हैं, माना कि बहुपद दिए गए हैं, बहुपद के शून्यक है ना, शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा है ना। क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा को मानते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो जब अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और क्या है, बीटा है, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, अल्फा और बीटा है। अब हमको गुणनफल दे दिया है √3 और 1/4 दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से हम कहेंगे, प्रश्न अनुसार या तो गुणनफल का डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हैं कि या तो गुणनफल हमको दे दिया है कितना, √3 1/4 दे दिया है ना, √3 1/4 दे दिया है। तो हम प्रश्न से चलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः प्रश्न से हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब गुणनफल दे दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, हमको लिख सकते हैं √3 दे दिया है। ठीक है, √3 और हमको क्या दे दिया है, गुणनफल भी है 1/2 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एवं यहाँ पे लिख सकते हैं एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 लिख देंगे। इतना तो कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। अब हम क्या करते हैं,
लिखते हैं बहुपद। अब जो बहुपद हमको आएगा हम उसको लिख सकते हैं, बहुपद निकालना है, या तो अवशिष्ट बहुपद की बात करें या तो बहुपद की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस दोनों को एक साथ क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हमको एक्स, क्या बहुपद जब बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू, फिर क्या करेंगे माइनस, है ना, क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हमें क्या कर रहा है कि गुणनफल दे दिया है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने की बात कह रहा था ना, तो द्विघात बहुपद हमको निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकाले, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 दे दिया था। ये जो मेरा फॉर्मूला होता है इस पे अब हम पुट कर देते हैं। जब यहाँ पुट कर देंगे तो मेरा वही क्या हो जाएगा, चलिए अब यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको कितना है √3, तो हम यहाँ √3 कर दिए, और एक्स है तो यहाँ पे एक्स से गुना कर देंगे √3 में, तो √3x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 1/2। तो ये क्या आ गया, एक बहुपद के रूप में आ गया, ये क्या आ गया, एक बहुपद के रूप में आ गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि जब यहाँ मेरा ये 2 है, इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे 1, तो ये 2 को हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 एक से भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना मेरा 2, तो ये हो जाएगा 2√3x प्लस, अभी एक से एक, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा एक ही बच जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो इसको अब हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस 1, ये मेरा क्या आ गया द्विघात बहुपद आ गया। तो हमको द्विघात बहुपद पूछा गया था, तो द्विघात बहुपद हमें इसको बना दिए। तो द्विघात बहुपद बन गया 2x स्क्वायर माइनस 2√3, सॉरी यहाँ पे x होगा, है ना, यहाँ पे होगा x प्लस 1, ये मेरा क्या आ गया द्विघात बहुपद आ गया। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने समझ गया, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में भी हमको वही दिया गया है, हमको पूछ रहा है क्या बहुपद निकाले, कह रहा एक द्विघात याद कीजिए जिसका शून्यक का योग दे दिया, योग कहने का ये इसका योग दे दिया है और प्लस गुणनफल दे दिया है। तो मान लीजिए योग है जो 1/4 है और गुणनफल है जो -1 है। तो अभी हम बताएं कि अगर योग के निकाल के लाए हैं तो √3 अल्फा इंटू ये अल्फा प्लस बीटा का बराबर 3 है, ये गुणनफल दे दिया 1/2। तो इसी फार्मूला के माध्यम से हम दूसरा भी क्वेश्चन को आंसर बना सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ हम लिखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं हल, लिखते हैं माना कि दिए गए बहुपद, है ना, दिए गए बहुपद का शून्यक कितना है अल्फा और बीटा है, क्या है अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अब हम प्रश्न से बात कर लेते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं प्रश्न से क्या कर रहा है, योग दे दिया है कितना 1/4, तो हम अल्फा प्लस बीटा का योग हमको कितना दिया 1/4। अब हमको क्या दे दिया है और हमको क्या दिया लिख सकते हैं, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया गुणनफल कितना -1। अब हम बहुपद निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, बहुपद बराबर फार्मूला अभी हम बताए हैं, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूला के माध्यम से हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं सभी को मानों को। तो यहाँ से एक एक बारी बारी कर से हम क्या कर देते हैं, मान धरते हैं। तो अगर यदि मान धरते हैं तो एक्स के जगह पर हम एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब योग, यही ना है योग, तो 1/4 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4, ये एक्स है तो ये एक्स से गुना हो जाएगा 1/4 में, तो कितना हो जाएगा 1/4x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -1, तो -1 कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं।
तो इतना बात आप लोग समझ रहे हैं। तो अब -1 है, तो अगर हम मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर -1/4x, यहाँ पे जानते हैं कि प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस -1, ठीक है। तो -1 हो गया। अब ये जो 4 बच गया मेरा, ये क्या हो गया 4, तो इसको हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ से इसको क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। यदि अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, या तो हम 1/4 को सभी में, कुछ नहीं नीचे 1 होता है 1, तो सब में 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये 4x हो जाएगा ना, ये हमको क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। या तो आप कुछ नहीं, यहाँ से आप क्या करिए टोटल को एलसीएम ले लीजिए, 4 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर -1 x हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो अब ये मेरा क्या आ गया एक्स स्क्वायर -x -4, ये क्या आ गया मेरा द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। ये क्या आ गया द्विघात बहुपद। शून्यक अगर योगफल दिया हो या योग दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं बहुपद, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या हो गया बहुपद निकल गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं द्विघात बहुपदी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं द्विघात बहुपद है। क्या है द्विघात बहुपद, यही हो गया। अब इसको भी बात कर लेते हैं, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा, है ना, द्विघात बहुपद हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं जरूर कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन भी हूबहू जिस तरह से ये क्वेश्चन बनाए हैं उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्या है आपका नंबर चेंजेज है। तो नंबर चेंज है तो आप लोग समझ सकते हैं कि नंबर, हम तो अभी बता चुके हैं आप लोगों को कि नंबर चेंज हो सकता है पर क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा। जो फार्मूला इसमें शिफ्ट हो रहा था वही फार्मूला इसमें भी अप्लाई यही होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण की ही। तो यहाँ पे क्या कर रहा है देख लेते हैं। यहाँ कर रहा है सबसे पहले दे रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 1 - 4 है, गुणनफल 1/4 हो तो क्या होगा। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हल में क्या लिखेंगे, देखिए आप लोग समझिएगा। हल में हम लिख सकते हैं, हल में क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं माना कि दिए गए, है ना, लिख सकते हैं माना कि दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं पता हमको, तो हम बोलक मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा है। अब हम प्रश्न से चलते हैं, तो प्रश्न से क्या हमको करा, प्रश्न से योग कह रहा है ना, योगफल हमको कितना दिया 1 - 1/4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1/4, सॉरी 1/4 माइनस में। अब देखिए और कह रहा है योगफल, अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको कितना दिया हुआ 1/4। अब इससे हमको बहुपद निकालने की बात कहा गया है, तो बहुपद यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है। तो यहाँ से अब हम जिस तरह से इसको की है उसी तरह से वहाँ भी मान हम धर देंगे। तो चलिए अगर हम धरने की बात कर लेते हैं तो यहाँ से हम धर सकते हैं बच्चों। तो क्या हम यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से अब अगर मान धरते हैं तो एक्स बराबर हमें कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको दिया हुआ है कितना 1 - 1/4 इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो 1 कितना दिया हुआ है 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4। यहाँ पे देखिए माइनस में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो हम उसको हम ब्रैकेट में कर दिए। अब इसको हम क्या करते हैं हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस हमें क्या बताए होगा प्लस, लेकिन सिंबल क्या होगा माइनस के ही, तो क्या हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। अब हम क्या करते हैं, इस देखिए इसका हम पूरा टोटल को एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमको क्या आ जाएगा
4x² माइनस x² प्लस 1 हो जाएगा, यही होगा मेरा। तो यही मेरा क्या आ गया, द्विघात समीकरण। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हमें हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1। ये मेरा क्या आ गया, द्विघात बहुपद हमसे पूछा गया था, तो इसको हम द्विघात बहुपद के रूप में कर दिए। कोई दिक्कत, इतना 3 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी टाइप से आपका एग्जाम में हूबहू आपको शायद हो सकता है कि नंबर आपको चेंज हो सके, लेकिन जो फार्मूला यहाँ यूज हो रहा है वही फार्मूला आप लोगों को एग्जाम में भी वही फार्मूला के यूज करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है। तो चलिए अब हम 2 क्वेश्चन तो समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की। 1 2 3 हम 3 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए। तो चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हम चौथा क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों कि यदि ए अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर अल्फा x² प्लस बीटा bx प्लस c को शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अब हमको अल्फा इंटू बीटा की बात कहा गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे। तो अभी हम बताए हैं कि इसका अल्फा इंटू बीटा भी क्या हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो हमको दिया हुआ है उसको लिखना है। क्या लिखेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं माइनस बी बटा के सी। ठीक है, माइनस बी बटा के क्या हो जाएगा, हमको माइनस बी बटा ए होगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि इसका अल्फा इंटू, ये तो ए प्लस बी हो गया। अब अल्फा बात हम कर लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बटा बी हो जाएगा, यही होगा मेरा। अल्फा बराबर हो जाएगा सी बटा मेरा बी हो जाएगा, सी बटा ए ही होगा जी, हाँ ए होगा। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया सी बटा ए हो गया। हमसे पूछा यही है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हम दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, हमको मान पता चल जाएगा। तो हमसे ये क्वेश्चन है ना कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर, इसी को हमको निकालना है। तो इसको यदि निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यही कर सकते हैं, बिल्कुल यही तो हम कर सकते हैं ना, यही कर सकते हैं। तो अब हमको पता है, अब यहाँ से हमको मान पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, माइनस बी बटा ए है, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको लिख देना है। तो माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, सी बटा ए है। अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको बात कर लेते हैं, इसको कर देंगे कितना हो जाएगा, 2c ए हो जाएगा, यही मेरा ना जाएगा, यही मेरा आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इनटू, अब इसको हम क्या कर देते हैं, दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। इस दोनों के एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम ले लेंगे। जब दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों को यहाँ पे सॉरी माइनस में फार्मूला होगा जी, ठीक है ना, यहाँ माइनस पे फार्मूला होगा, तो यहाँ माइनस। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक ए से तो एक कट जाएगा, एक बच जाएगा 2ac, यही बच जाएगा। हमें पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, तो हमें यही आंसर हो जाएगा, हमें आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो सॉरी एक बात और ध्यान दीजिए कि
यदि यहाँ बी को स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें क्या हो जाएगा कि शून्य को जो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा या तो वीडियो पे पहली बार आया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं और अभी तक ये सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे चैनल से उनको ज़रूर भेजिए और आप लोगों को हम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।